हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनैलिटी के बारे में, है ना। हमारे सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक है पर्सनैलिटी। पहले यूनिट में जितनी भी चीज़ें हैं उसका हमने वीडियोस बना चुकी है, तो वो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट में मैनेजमेंट के। तो यूनिट नंबर 1 हमने टोटल कंप्लीट कर लिया है। 2-3 टॉपिक्स उसमें बच गए जिसमें CSR है और उसके अलावा हमारा वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। छोटे छोटे टॉपिक है, उसको भी हम आगे कवर करेंगे। तो सेकेंड यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी। ओके, तो पर्सनैलिटी में हमारे पास में कुछ थ्योरीज है, वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे हैं यूनिट नंबर 2 के पहले टॉपिक में। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी क्या है? द वर्ड क्या है? परसोना। परसोना यानी कि आपकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की, आप एज अ पर्सन किस प्रकार के, है ना। तो ओवरऑल हमारे ट्रीट्स को ये बताती है कि किस प्रकार के हम व्यक्ति है ओवरऑल। ओके, ये यूनिक होती है हर किसी की। कुछ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी को बिल्डअप करते हैं। ओके, तो जो डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे पर्सनैलिटी के, हम कि किस प्रकार से बात करेंगे, क्या सोच होगी, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा हमारी पर्सनैलिटी का, उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल फीचर, बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, आपका वे ऑफ स्पीकिंग किस प्रकार का होगा, थोड़ी बहुत थॉट प्रोसेस भी आपकी डिटर्मिनेंट होती है किससे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स से, जो इनहेरेंट होती है आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स चलते आते हैं। आपकी कद काठी, बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसके बाद में कल्चरल फंक्शन क्या होंगे, किस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं। ओके, जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं उस तरीके की आपके पास में कहीं ना कहीं सोच आएगी जो बाद में बिल्डअप होगी। लेकिन जो इनहेरेंट, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ से आता है, हमारे कल्चर से आता है। जो आसपास हमारी बातें चल रही है, क्या बातें चल रही है, किस प्रकार की बातें चल रही है, किस टॉपिक्स पे किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पीओवी है, तो ये हमारे कल्चर से आता है ओवरऑल। ओके, इसके बाद में फैमिली फंक्शन फैक्टर्स है। फैमिली फैक्टर्स में आपका अपब्रिंगिंग किस प्रकार की है, आपका सोशल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपके फैमिली फैक्टर से आएगी। सोशल फैक्टर्स, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, कल्चर का सब पार्ट है सोसाइटी। ओके, तो एज अ सोसाइटी आपका किस प्रकार से चीज़ें चल रही है। कल्चर बहुत सारे, बहुत बड़े टाइम के टेन्योर पे जो है क्रिएट होता है, सोसाइटी से कल्चर क्रिएट होता है। ओके, तो कल्चर एक बिगर सेक्शन है। जो इंडिया, मान लीजिए इंडिया का ये कल्चर है और उसमें जो सोसाइटीज छोटी छोटी बसी हुई है, तो उस छोटी सोसाइटी में किस प्रकार के नॉर्म्स हैं, किस प्रकार की पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू किस प्रकार का है, आपके नॉर्म्स किस प्रकार के हैं, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनैलिटी को बिल्डअप करेगी। और सिचुएशनल फैक्टर्स कि जिस सिचुएशन से आप होकर के गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन से आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, ग्रो अप होगी बाय द टाइम। ओके, तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं किसी भी पर्सनैलिटी के। ओके, तो जो एल्पोर्ट है उनने पर्सनैलिटी के 3 अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक क्या है, कार्डिनल है, कार्डिनल ट्रीट्स, सेंट्रल ट्रीट्स और सेकेंडरी ट्रीट्स। ओके, तो इन 3 ट्रीट्स में हम अपनी पर्सनैलिटी को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। ओके, तो जो कार्डिनल ट्रीट्स होती है वो क्या होती है, कार्डिनल ट्रीट्स होती है जो कि लाइफ लॉन्ग आपका पर्सनैलिटी है। मान लीजिए कि महात्मा गांधी जी कैसे थे, महापुरुष थे, है ना, महात्मा थे। ओके, तो यदि आप ओवरऑल उनकी लाइफ को सिग्निफाई करना चाहते हैं, ओवरऑल उनकी लाइफ को कोई एक कैरेक्टरिस्टिक में ढालना चाहते हैं, तो आप उनकी कार्डिनल ट्रीट्स बताएंगे, है ना। कि मान लीजिए कि आप बात करेंगे श्री राम की, है ना। श्री राम कैसे थे, पुरुषोत्तम श्री राम थे, यानी कि वो पुरुषों में सर्वोत्तम थे। तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं, एक पर्सनैलिटी को एक कैरेक्टरिस्टिक से
बताना चाह रहे हैं, डिनोट करना चाह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कार्डिनल ट्रेट्स उनकी। सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होगी? लॉयल्टी, एग्रीडिएबल होना, फ्रेंडली होना, है ना, यानी कि आप फ्रेंडली हो, लॉयल हो, काइंड हो, जल्दी एग्रीडिएबल हो जाते हो, लोगों से एग्री जल्दी कर लेते हो, है ना, और सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को ढाल जल्दी लेते हो, जल्दी गुस्सा हो जाते हो या लेट गुस्सा होते हो, पोलाइट हो, ये सारी आपकी सेंट्रल ट्रीट हो जाएगी। और आखिरी में जो सेकेंडरी ट्रीट होती है वो क्या होती है? सिचुएशनल होती है, कि आप किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार की अपनी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। ओके, तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के लिए। सबसे पहले है कार्डिनल। कार्डिनल आपके ओवरऑल पूरे लाइफ लॉन्ग पर्सनैलिटी को शो करेगा। सेंट्रल मूवमेंट्स पे चलेगा, आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज को जो है वो हाईलाइट करेगा, जैसे लॉयल्टी, काइंडनेस, एग्रीडिएबिलिटी। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी आपके सेंट्रल ट्रीट में आ जाएगी। और जो आखिरी आपका बचता है क्या? सेकेंडरी ट्रीट। सेकेंडरी ट्रीट होते हैं आपके जो एट द मोमेंट आते हैं। ओके, ये सिचुएशनल होते हैं कि किसी भी एक सिचुएशन में आप किस प्रकार का बिहेवियर शो कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। ओके, इसके बाद में क्या है आपका मेयर एंड ब्रिग्स का पर्सनैलिटी टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा फेमस टेस्ट है। ओके, इसमें क्या किया गया है कि 16 प्रकार के अलग अलग पर्सनैलिटीज बताई गई है कि किस प्रकार से आप पर्सनैलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनको अलग अलग 16 टाइप में उसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ये टेस्ट आप ऑनलाइन भी, ये टेस्ट अवेलेबल है, आप खुद का जा करके टेस्ट कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको बताना है कि आप एग्री है, डिसएग्री है, स्ट्रांगली एग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है, या मॉडरेट है। ओके, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी पता चलेगी। ओके, इसमें क्या क्या बताया गया है हमारे पास में? ओवरऑल अलग अलग क्या है कि आप एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, सीकिंग है या इंट्यूटिव है, उसके बाद में आप थिंकिंग है या फीलिंग है, जजिंग है या परसिवेशन है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी किस प्रकार की पर्सनैलिटी है। ओके, एक एक करके देख लेते हैं। एक्सप्रेसिव है यानी कि ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। इंट्रोवर्ट है मतलब आप कंजर्वेटिव किस्म के हैं। सेंसिंग है मतलब आप ज़्यादा प्रैग्मेटिक है ना। इंट्यूटिव है, इंट्यूशन है मतलब आप विजनरी है, ज़्यादा ज़्यादा आप जो है इमेजिनेशन के ऊपर ज़्यादा चीज़ें रखते हैं। इसके बाद में थिंकिंग है या फीलिंग है, ज़्यादा सोच करके, लॉजिकली सोच करके काम करते हैं, या आप कंपेशन में जा करके काम कर लेते हैं। इसके बाद में आप जजिंग है या परसीविंग है। जजिंग मतलब कि आप ज़्यादा जो है लोगों को जज करके, यानी कि फैक्चुअल जाकर के काम करते हैं, या परसीविंग है गट फीलिंग के साथ में जाकर के अपनी डिसीजंस ले लेते हैं। तो आप इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज में अपने आप को रख करके और जो है अपनी पर्सनैलिटी को बता सकते हैं। तो ये इसका सारा डिस्क्रिप्शन है। आपको ये पीडीएफ जो है हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर के इसे पढ़ सकते हैं। ये अलग अलग 16 आपको पर्सनैलिटी के टाइप मिल जाएंगे, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से। ओके, जो हमने ये टाइप्स बताया है इसी के कॉम्बिनेशन से 16 अलग अलग पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ पर आती है। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि इस टेस्ट में किस प्रकार से 16 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को बताया गया है, किस बेसिस पर। ओके, इसके बाद में ओशियन। ये ओशियन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पर्सनैलिटी किस प्रकार की आपकी है इसको फाइंड आउट करने के लिए ओशियन मॉडल भी जो है वो यूज़ किया जाता है। ओशियन का सीधा मतलब क्या है? ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, इसके बाद में कॉन्शियसनेस है वैसे, एक्सट्रोवर्जन, ई से, ए से एग्रीडिएबलनेस, और उसके बाद में न्यूरोटिज्म। ओके, इस एन को कई जगह पर मेरे ख्याल से एग्री हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस के या इमोशनल स्टेबिलिटी भी लिखा गया है। ओके, तो कई बुक्स में एन की जगह पे न्यूरोटिज्म के बदले क्या दिया गया है?
आपको दिया गया है इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, तो इमोशनल स्टेबिलिटी और न्यूरोटिज्म एक ही चीज है, ठीक अपोजिट है। ओके, न्यूरोटिज्म आपको क्या बताता है? नेगेटिव इमोशन बताता है कि आप कितने जल्दी आपका इमोशन जो है वो डगमगा जाता है, मतलब कि आप में स्टेबिलिटी, इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, तो ये नेगेटिव सेंस में है, वो पॉजिटिव सेंस में है। ओपननेस का मतलब क्या है कि आप ओपन टू न्यू आइडिया कितने हैं, कितने न्यू एक्सपीरियंस के लिए ओपन होते हैं। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव है मतलब कि आप ओपन है, नेगेटिव है मतलब कि आप ओपन नहीं है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि गुड डायरेक्टेड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन आप हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि यदि आपको कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में यदि किसी को रखना है तो वो किस प्रकार का होना चाहिए? कॉन्शियसनेस में। ओके, तो वो क्या होना चाहिए? हाई ऑन कॉन्शियसनेस होना चाहिए, यदि आप किसी को कोई सिस्टमेटिक काम करने के लिए रखना चाहते हैं तो। ओके, इसके अलावा क्या है? एक्स्ट्रावर्जन है। एक्स्ट्रावर्जन का मतलब क्या है कि जो आउटडोर चीजें करने में ओपन होता है, नई चीजें करने में ओपन होता है, लोगों के साथ में बात करने में ओपन होता है, नए एक्सपीरियंस और नए काम के लिए ओपन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रोवर्जन पर्सन है। आप इसमें हाई हो सकते हैं या लो हो सकते हैं या मॉडरेट हो सकते हैं। इसके बाद में एग्रीडिएबलनेस, मतलब कि आप ज़्यादा फ्रेंडली है, न्यू लोगों के साथ में आप जल्दी एग्री कर जाते हैं, न्यू सिचुएशन के साथ में जल्दी एग्री कर जाते हैं, अड़ियलपन नहीं है। ओके, तो इसमें आपका हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। और आखिरी में क्या है? न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म का सीधा मतलब क्या है कि आपका कितना अच्छा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। जिसका हाई न्यूरोटिज्म होगा उसका क्या होगा? ज़्यादा कम होगा क्या? अपने इमोशंस में कंट्रोल। और इसका हाई होगा, लो होगा वो, उसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी अपनी इमोशंस के ऊपर। तो ये था हमारा क्या? क्वोशिएंट मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। इसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड की जाती है वो क्या आती है? लोकस ऑफ कंट्रोल। कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है? एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है या इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है? ओके, लोकस ऑफ कंट्रोल इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट रिफर्स to how strongly people believes they have control over situation। ओके, आपको ये पता चलता है कि आपका जो सिचुएशन है वो एक्सटर्नली कंट्रोल की जा रही है या इंटरनली कंट्रोल की जा रही है। जो पर्सन ये सोचते हैं कि हमारा जो सिचुएशन में, हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसीलिए क्योंकि कहीं बाहर से कोई चीजें हो रही है, कुछ ऐसी चीजें कि भाई तरबूज के ऊपर छुरी गिरे या छुरी के ऊपर तरबूज गिरे, कटना तो क्या है? सिचुएशन में ही है। ओके, तो यदि लोग ये समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी हम हैं ये किसी और के कारण है, क्योंकि ये सिचुएशन हो गई थी इसीलिए हम फेल हो गए, क्योंकि ये सिचुएशन यहाँ पर ये हो गया था इसीलिए हम फेल हो गए, किसी और के कारण हम फेल हो गए, तो क्या होगा? वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, क्योंकि आपने कंट्रोल आपका एक्सटर्नल किसी और को दिया हुआ है। लेकिन यदि कोई ये सोचे कि मेरे कारण, मेरे से यहाँ पर ये चूक हो गई इसीलिए मैं जो हूँ एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया लास्ट अटेम्प्ट में या किसी और चीज में, वो खुद में अपने कामों को देख करके यदि कोई खामी ढूंढ रहे हैं तो वो क्या होगा? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा। ओके, तो ये दोनों की दोनों चीजें पर्सनैलिटीज में होती है लोगों के। हो सकता है कि किसी एक सिचुएशन में पर्सन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में हो, किसी और दूसरे कंडीशन में वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है क्या? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का। ये थ्योरी सारी लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं और इसका जो है आपको पीडीएफ एप्लीकेशन मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो। इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है क्या? मैंचुअलिज्म का। मैंचुअलिज्म क्या है? सिंपली कि आप जो लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं देयर ओन प्राइमरी बेनिफिट। ओके, दूसरों को क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। ये क्या होते हैं? ऐसे लोग ज्यादा ओवर पावर होते हैं,
लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करना जानते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जल्दी इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरों के पेन से, दूसरों के नुकसान से किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले लोग होते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा तेज लोग होते हैं और ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पर लोग दूसरों को डोमिनेट करने का ट्राई करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन या मेंटल स्टेट को मैंचुअलिज्म बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले भी आ चुके हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंचुअलिज्म क्या होता है? एक मेंटल स्टेट है जहां पर लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं फॉर देयर पर्सनल गोल। और इसके बाद में क्या है? नार्सिज्म है। ओके, नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटीज होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा क्रूल होती है, इनको दूसरों के दुख से कोई दुख नहीं होता, उल्टा उनको खुशी मिलती है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो वो इमोशनली जो है वो नल होते हैं। ओके, इमोशनली पूरे नल होंगे, उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा दूसरे के दुख को देखने से। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? सेल्फ प्राइड में जीने वाले लोग होते हैं कि उनके सामने उनके अलावा और कोई भी नहीं है। ओके, जैसे कि हम कह सकते हैं हिटलर, है ना? तो उनके लिए क्या था कि यहूदी लोग क्या है? सबसे गंदी नस्ल के लोग हैं। ओके, और जो वो है वो क्या है? अच्छी नस्ल के लोग हैं। तो उनने क्या किया? पकड़ पकड़ के यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया। ओके, तो उनके हिसाब से क्या था कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे नस्ल के लोग हैं वो सबसे अच्छे हैं, ये जो दूसरे लोग हैं वो बिल्कुल खराब है, ये किसी काम के नहीं है। ओके, ये जो है बीमारी फैलाने वाले लोग हैं, कमजोर लोग हैं, तो इनको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इनको साफ यदि कर देंगे, जो नस्ल बचेगी वो क्या होगी? बिल्कुल अच्छी होगी और वो ज्यादा समय तक के जीने वाले लोग होंगे। ओके, तो इस प्रकार की यदि किसी की मेंटेलिटी है तो उसे क्या बोले जाएंगे? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी बोली जाएगी। ओके, ये दोनों में अंतर है, आप इसको भी गो थ्रू हो सकते हैं। और आखिरी में क्या होते हैं? साइकोपैथ लोग होते हैं। ओके, साइकोपैथ क्या होते हैं? ये डार्क ट्रीट है तीनों की तीनों। ओके, इसको क्या कहते हैं? डार्क ट्रीट कहा जाता है। डार्क ट्रीट में कौन से? मैंचुअलिज्म है, आपका नार्सिसिस्टिक लोग है, और आखिरी में क्या है? साइकोपैथ लोग हैं। साइकोपैथ लोग क्या होते हैं? इमोशनली नन लोग होते हैं, इनका बिहेवियर बिल्कुल ही क्या होता है? जोकर फिल्म यदि आप किसी ने देखा हो तो सभी ने देखा होगा, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। तो जोकर फिल्म में जो जोकर का पर्सनैलिटी है वो क्या है? साइकोपैथ है। उसको दूसरों के दुख से कोई दर्द नहीं होता। ओके, दूसरों के दुख से कोई दर्द नहीं होगा, बिल्कुल भी लैक ऑफ एम्पैथी होगी, सहानुभूति की कोई भी उनके पर्सनैलिटी में नहीं होगा। क्या? किसी को एम्पैथी के साथ में बात करना है, किसी के लिए एम्पैथी फील करना। ओके, ये लोग क्या होते हैं? ये होते हैं साइकोपैथ। ओके, इसके बाद में आपका सेल्फ कोर इवेल्युएशन। कोर सेल्फ एवेल्युएशन का क्या मतलब है? कि आप अंदर जाकर के खुद का एवेल्युएशन गहन तरीके से करें। ये दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिवली यदि जाएं आप तो सेल्फ इवेल्युएशन में आप क्या देखेंगे कि सारी पॉजिटिव चीजें, कि मैंने ये किया, इस यदि मैं ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ाई करता हूँ या चीज़ें करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। या यदि मुझे अभी तुरंत में किसी काम से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अभी वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते हैं, तो भी क्या होगा कि मेरी तो पर्सनैलिटी सुधर रही है, या मेरा कैमरे के सामने या मेरे एक्सप्रेस करने की तरीका सुधर रहा है। तो ये क्या होगा? आपका पॉजिटिव सेल्फ इवेल्युएशन होगा। और यदि किसी का नेगेटिव सेल्फ इवेल्युएशन है तो कोर में होना चाहिए। जो क्या? कोर सेल्फ इवेल्युएशन किसी का नेगेटिव साइड में है तो क्या कहेगा वो? कि सारा काम मेरा गलत हो रहा है, हर चीज मैं जो करता हूँ उससे नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता है, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कुछ हो पाएगा। तो यदि आपका कोर सेल्फ इवेल्युएशन नेगेटिव साइड में है तो सारा नेगेटिव होगा। सेल्फ कोर इवेल्युएशन पॉजिटिव साइड में है तो सारी चीजें क्या होगी? पॉजिटिव साइड में होगी। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारे पर्सनैलिटी के टॉपिक में हमें कवर करना है। और इसके बाद में जो आखिरी कॉन्सेप्ट रह जाता है पर्सनैलिटी में वो है क्या? टाइप ए एंड टाइप बी ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, तो टाइप ए और टाइप बी वाले पर्सनैलिटीज किस प्रकार की होती है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? टाइप ए
के जो होते हैं लोग, वो होते हैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक लोग। इनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, फटाफट से चाहिए, रेस्ट नहीं लेते हैं, जर्नी को बिल्कुल भी नहीं देखते, इनको एंड रिजल्ट चाहिए जो कि इनके हिसाब से ही चाहिए। ओके, दूसरी तरफ बी टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, चिल आउट लोग होते हैं। ये प्रोसेस को समझते हैं, प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, टाइम जो है क्वांटिटी की तरफ नहीं जाते, क्वालिटी की तरफ जाते हैं, आराम से काम करने वाले लोग होते हैं। और ये एंड रिजल्ट को ना देखते हुए, सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट को ना देखते हुए, ये जर्नी को भी एंजॉय करना पसंद करते हैं। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं कि हाई ड्रिवन होते हैं, हाईली मोटिवेटेड लोग होते हैं, ए वाले। इसके बाद में एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। ओके, इनको फटाफट से चीज़ें चाहिए, बिल्कुल भी सेंस ऑफ एंजॉयमेंट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ काम में ध्यान है और कहीं पर भी कुछ भी ध्यान नहीं है। इसके अलावा जो टाइप बी वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ये ज़्यादा सेटिस्फाई फील करने वाले लोग होते हैं, ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, लेकिन लाइफ को भी एंजॉय करते हुए। ओके, इनका मेन मोटिव होता है कि एंथुजियास्टिकली आराम से काम करो, धीरे से काम करो, हो जाएगा काम, अभी जो मोमेंट है इसको एंजॉय करो। जबकि ए टाइप के वाले लोग क्या होते हैं कि जल्दबाजी में रहते हैं, सब कुछ चाहिए, जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, ज़्यादा रिस्क ले लेंगे लेकिन काम होना चाहिए। जबकि बी टाइप के लोग क्या होते हैं कि ये रिस्क लेना उतना पसंद नहीं करते हैं, स्लो मोशन में चलना पसंद करते हैं, आराम से करना पसंद करते हैं और लॉन्ग टर्म में चीज़ों को लेकर के चलते हैं। ओके, तो ये दो टाइप की अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है। आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मैं ओवरऑल आपको समझ आने के लिए सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये थी हमारी क्या, पर्सनैलिटी की आखिरी जो है ये कॉन्सेप्ट था। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। यदि आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स में से किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके, इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा था क्या कि ट्रेड्स 3 प्रकार की थी। सबसे पहले था कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। इसके अलावा हमने मेयर्स एंड ब्रिग्स की पर्सनैलिटी टेस्ट पढ़ा। 14 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में हमने जाना क्या क्या होती है। इसके बाद में हमने पढ़ा ओशियन मॉडल, उसमें हमने अपनी 5 प्रकार की अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के क्वालिटीज़ को समझा, उसमें आप हाई और लो और मॉडरेट हो सकते हैं। इसके बाद में हमने लोकस ऑफ कंट्रोल को समझा, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसके बाद में हमने 3 जो डार्क पर्सनैलिटीज होती है उसके बारे में हमने समझा, साइकोपैथ के बारे में हमने समझा। इसके अलावा हमने मैंचुअलिज्म के बारे में समझा, हमने नार्सिज्म के बारे में समझा। इसके बाद में सेल्फ कोर इवैल्यूएशन के बारे में समझा, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। और आखिरी में हमने समझा टाइप ए और टाइप बी की पर्सनैलिटीज के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया हो। यदि ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर या सभी टॉपिक्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू।